वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा किया। बांग्लादेश के नाज़िमुल उमूर से साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया, फातिहा ख़्वानी की। अपने ताज़ियती पैगाम में बेगम खालिदा ज़िया को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत थीं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान उसके अवाम के मुखलिस दोस्त के तौर पर याद रखा जाएगा। बेगम खालिदा ज़िया ने एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। वेनेजुएला के सदर को अमरीकी अदालत में पेश करने का मामला न्यूयॉर्क, जहां वेनेजुएला के सदर को मैनहट्टन में वफाकी अदालत पहुंचा दिया गया है। वेनेजुएला के सदर को अमरीकी अदालत में पेश करने का मामला है। वेनेजुएला के सदर को मैनहट्टन में वफाकी अदालत में पहुंचा दिया गया है और मादुरो और उनकी बीवी पर नार्को टेररिज्म और बड़ी मिकदार में कोकेन स्मगलिंग की साजिश के इल्जामात हैं, जिनमें उन्हें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। ईरान ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि किसी मुल्क के सदर और उनकी बीवी का अगवा बाइस फ़ख्र नहीं बल्कि गैर कानूनी अमल है। वेनेजुएला के अवाम भी कह रहे हैं कि उनके सदर को फ़ौरन रिहा किया जाना चाहिए। ईरानी अदलिया के सरबराह का अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को फसाद करने वालों से कानून के मुताबिक निमटने का हुक्म। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि फसाद करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। फसाद करने वालों की हिमायत करने वालों से भी नरमी नहीं की जाए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइल इंतहाई मामूली मौक़े भी इस्तेमाल करके इंतशार और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इसराइल से होशियार रहना होगा। ईरान ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से गुमराह अनासर को उकसाने का सिलसिला जारी है। दुश्मन अनासर ने ईरान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेज़ी की। गिरफ्तार शरपसंदों ने गैर मुल्की एजेंसियों से माली रवाबित का एतराफ़ भी किया। ईरानी करेंसी की अचानक गिरावट के बाइस बाज़ ताजिरों ने भी एहतजाज किया था। हम ज़िम्मेदार मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात के बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। एहसास सैयद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक दुश्मन अनासर ने ईरान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेजी की। इसराइल और अमेरिका की हिमायत के ऐलान के बाद बाज गुमराह कुन अनासर को सड़कों पर लाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। चंद शहरों में शरपसंदी करने वाले चंद अनासर को फौरी तौर पर मुंतशिर कर दिया गया। गिरफ्तार शरपसंदों ने गैर मुल्की एजेंसियों से माली रवाबत का एतराफ भी किया है। ईरानी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने मुल्की करेंसी में अचानक गिरावट के बायस ताजरों के एहतजाज का फौरी नोटिस लेकर उनके साथ मुज़ाकरात किए। इस हवाले से सदर ने भी कलीदी किरदार अदा किया। तर्जमान का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफाक हुआ और कानूनी एहतजाज करने वाले दुकानदारों ने अपने एहतजाज के खात्मे का बाज़ाब्ता ऐलान किया। हुकूमत के जिम्मेदाराना रवैये ने बदअमनी को फैलने से रोके रखा। मुतअद्दिद शहरों में अमन व अमान मुकम्मल तौर पर बहाल है। तर्जमान के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। ताहम सिक्योरिटी खदशात के बायस बाज मुकामात पर रफ्तार में जुज़वी कमी बरकरार है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस के घर में तोड़फोड़ में मुलविस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त नायब सदर जेडी वेंस और उनके अहलखाना घर पर मौजूद नहीं थे। वाक़या जेडी वेंस की रियासत ओहायो में वाक़ घर पर पेश आया। हुकाम को यकीन है कि मुलजिम घर में दाखिल होने में नाकाम रहा और खिड़की को नुकसान पहुँचाया। कराची के इलाके बल्दिया रईस कोट से 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद करके 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर छापामार कार्रवाइयों पर मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान से। राहील, बताइएगा क्या तफसील मिली है अब तक की कार्रवाई से मुतालिक, कितने अफराद को हिरासत में लिया गया है? जी सारा, अब तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके मुताबिक अफराद को हिरासत में ले गया है, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। और सिक्योरिटी जराये ये बताते हैं कि दवाखेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान कराची की मुख्तलिफ मकामात से खरीदा गया था और ये हाई एक्सप्लोजिव इंतहाई महारत के साथ तैयार किया था, जिसे डिफ्यूज करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और डिफ्यूज करने वाले अफसरान ने भी अपनी जिंदगी जो है वो खतरे में डाली। दहशतगर्दी के इस मनसूबे के लिए कई माह से मनसूबबंदी की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी और दहशतगर्दों का इस वक्त टारगेट था। शुक्रिया आपका राहील इस तफसील के लिए। पाकिस्तानी लड़के से पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून सरबजीत कौर को वाघा बॉर्डर पहुंचा दिया गया। 48 साल सरबजीत कौर को परेड के बाद वाघा के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किए जाने का इम्कान है। सरबजीत कौर 4 नवंबर को सिख यात्रियों के हमरा विजिट वीज़ा पर पाकिस्तान आई थी। सरबजीत कौर ने पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी की थी। सरबजीत कौर का नाम नूर फातमा रखा गया था। सरबजीत कौर के वकील का कहना है कि इनको उनकी मर्ज़ी से भारत भेजा जा रहा है। सरबजीत कौर भारत से अब स्पाउस वीज़ा पर पाकिस्तान आएगी और मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करेगी। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर से जाम बहक होने वाले 7 साल के आरिफ का बाप
غم سے نڈھال ہے. اس کا کہنا ہے کہ واٹر ٹینکر گلی میں پانی ڈال کر واپس جا رہا تھا. ڈرائیور نے ہینڈ فری لگائی تھی. ریورس کرتے ہوئے حادثہ پیش آیا. ٹینکر والے کو آوازیں مار رہے بھائی بچہ ہی بچہ دیکھنا اور اس نے نہیں دیکھا پیچھے چڑھا دیا. اب کون انصاف دے گا؟ پیسے لے کے چھوڑ دے گی. یہ شارٹ لے لو سب کچھ لے لو. تھانے میں آپ گئے تھے کیا؟ تھانے میں گئے یہی ہوگا جو بھی آیا ہے ایم ایل ہوگا پیسے دے کے چھوڑ دے گے. انصاف کیا نہیں ملے گا ہم کو نہیں ملے گا ہم کو یہ ملے بس اور کچھ نہیں ملے گا. سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن آسٹریلوی بیٹر مانس لیبوشین اور انگلش کپتان بین سٹوکس کے درمیان فیلڈ میں گرما گرمی ہوئی. امپائرز نے بیچ بچاؤ کروایا. مانس لیبوشین 48 رنز بنا کر بین سٹوکس کا ہی شکار بنے. ایشیا سیریز میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی عام سی بات ہے. ایسا ہی ایک واقعہ سڈنی ٹیسٹ کے دوسرے دن پیش آیا. بین سٹوکس نے ٹریوس ہیڈ کو گیند پھینکی. فائن لیگ پر جاتی ہوئی گیند پر بین سٹوکس کے ری ایکشن پر نان سٹرائکرز پر کھڑے آسٹریلوی بیٹر مانس لیبوشین نے ان سے جملوں کا تبادلہ کیا, جس پر بین سٹوک اور لیبوشین کے درمیان نامناسب جملوں کا تبادلہ ہوا. امپائرز نے معاملہ حل کیا. مانس لیبوشین کی وکٹ بین سٹوکس نے حاصل کی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. جیلم کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کارڈیک کیتھرائزیشن لیبارٹری نے کام شروع کر دیا ہے. پنجاب کے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ کیتھ لیب سے امراض قلب کا معیاری اور جدید علاج دستیاب ہوگا. پنجاب کے 16 اضلاع میں مرحلہ وار کیتھ لیبس بنا رہے ہیں.